आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो कितना मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, कितने रैंक पे इनके टॉप कॉलेज में एडमिशन होता है, आईपीयूसीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि इनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, इन सभी चीजों को लेकर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और किन चीजों पे कट ऑफ मैटर करती है, फैक्टर क्या होते हैं इंपॉर्टेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम आईपीयूसीटी के एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ लेते हैं क्योंकि ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न के बेसिस पे ही आपको इनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके सेक्शंस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मैंने इससे पहले एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी, उसको जाकर जरूर देख लेना, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से सेक्शन में टाइम देना पड़ता है, नॉन मैथ्स स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे इसको इग्नोर ही कर देते हैं। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल, जनरल नॉलेज एंड आईटी, ये 4 सेक्शन बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, ऑनर बेस्ड एग्जाम होगा, तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब भी आप इनके जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको टारगेट कर पाएंगे। और आगे की जो वीडियो आप देखेंगे इससे काफी ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि एग्जाम का जो रैंक है उसी पे सारी चीजें मैटर करती है। अब कंपटीशन एक बार कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं क्योंकि टोटल मार्क्स यहाँ पे 400 के हैं, टोटल क्वेश्चंस 100 है। स्टूडेंट यहाँ पे जो अपीयर कर रहे हैं वो 7 से 8 हजार स्टूडेंट हर साल अपीयर करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्टूडेंट है वो है अप्रोक्सीमेटली 7500 है क्योंकि 500 स्टूडेंट जो होते हैं इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन थ्रू सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग ही आपको यहाँ पे मिलता है। सबको पता होता है काउंसलिंग के बारे में, इस वजह से इनके जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर अच्छा खासा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि हर एक स्टूडेंट की प्रेफरेंस में टॉप कॉलेज के नेम, जिस वजह से ज्यादा स्टूडेंट अगर उसको प्रेफरेंस भर रहे हैं तो उस कॉलेज में डेफिनेटली काफी अच्छा कंपटीशन बन जाता है। यहाँ पे जो एडमिशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको रैंक के बेसिस पे मिलेगा। क्लास 12 के मार्क्स की कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होती, बस एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फिल होना चाहिए। मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए क्लास 12 में, मैथ्स नहीं तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस नहीं तो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, अगर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस नहीं तो वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हो। अब रैंक किस तरीके से जनरेट होता है वो देख लेते हैं। रैंक डिपेंड्स अपॉन योर कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, आपकी एक्यूरेसी कैसी थी, सेक्शन वाइज आपने कैसे बैलेंस करा अपने एग्जाम को। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस तो मैथ्स के हो गए, 30 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के हो गए। हर एक स्टूडेंट इस पे फोकस कर रहा है क्योंकि मेजर एडवांटेज इसी की है, मेजर सेक्शन यही कवर कर रहे हैं अपने और वेटेज यही कवर कर रहे हैं। 15 क्वेश्चंस को इंग्लिश के बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर जाएंगे, देन 25 क्वेश्चन जीके पर डिपेंड हो जाएंगे। अगर आप इन चीजों पे फोकस कर रहे हो, रैंक आपका यहाँ से डिफरेंशिएट हो जाता है बेसिकली। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर आपका सेम स्कोर हर साल की तरह आ रहा है, जैसे कि पिछले साल 320 पे किसी को टॉप 500 में रैंक मिल गया था, एक तरीके से नंबर ही दे देते हैं, 507 रैंक आया बच्चे का, तो इस साल भी अगर आप 320 स्कोर लेके आ रहे हो दैट डजंट मीन कि इस बार भी आपका 507 ही रैंक बनेगा। वो हर बार वेरी करता है कितने ज्यादा स्टूडेंट इस पर अप्लाई कर रहा है, एग्जाम का डिफिकल्ट लेवल कैसा था, हाईएस्ट स्कोर कितना बना है स्टूडेंट का, इन चीजों पे फैक्टर मैटर करते हैं। तो हर साल ये सारी चीजें नई नई हो जाती है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रॉ स्कोर पे मैटर करती है और स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं छोटे छोटे सेक्शन और नेगेटिव मार्किंग किसने कम अटेम्प्ट करी है। अब सेक्शन वाइज का इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया कि मैथ्स और कंप्यूटर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश और जीके को स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे यही सेक्शन जो है टाई ब्रेकर का रूल लगाता है एक तरीके से, जो स्टूडेंट इन पे ज्यादा फोकस कर रहा है उनको यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगी। तो आप जब भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे फोकस ऑन जीके एंड इंग्लिश एज वेल, सिर्फ ये मत सोचना कि 60% वेटेज वहां पे मिल रही है तो उसी के पीछे पड़ जाना है आपको। अब जैसे ही आपको रैंक की अलॉटमेंट हो गई है उसके बाद आगे चीजें किस तरीके से होती है वो समझते हैं। तो अगर आपका 300 अबव स्कोर आ रहा है, आपको 500 रैंक अंडर में आने के चांसेस काफी सारे हैं। 260 से लेके 300 के बीच में, 500 से लेके 1000 के बीच में रैंक आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे। 220 से लेके 260 के बीच में, 1000 से लेके 2000 का रैंक, और आपका अगर रैंक आ रहा है 150 से लेके 180 के बीच में तो भी आपको 3500 से लेके 5500 का रैंक ही देखने को मिलेगा। और अगर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है तो आप 5500 प्लस का रैंक लेके आओगे जो कि एक तरीके से आपके लिए यूजलेस कहलाएगा। आपको इनके बहुत ही नीचे रैंक के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा और आपको मतलब ऐसा लगेगा कि इससे बड़े तो मैं प्राइवेट ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर लेता तो ज्यादा बेटर रहता। अब गुड रैंक क्या है आईपी यूनिवर्सिटी के केस में, अगर आपका 1000 के अंडर में रैंक आता तो वो रैंक बहुत अच्छा कहलाएगा, आपको टॉप कॉलेज में इनके शिफ्ट 1 में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका 1 से 2000 के बीच में रैंक है तो मिड टियर कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। 2000 से लेकर 3500 के बीच में एक सेफ ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आपको रिसर्च अपनी लगानी पड़ेगी कि इस कॉलेज में एडमिशन लूं या ना लूं, कंपैरिजन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे सारे एक जैसे ही देखने को लगेंगे कि यार ये भी कॉलेज सेम लग रहा है, वो भी कॉलेज सेम लग रहा है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे आप उनको डिफरेंशिएट कर दोगे, आप उसको डिस्टेंस के बेसिस पे अपना डिफरेंशिएट करना शुरू कर दोगे। बट एक्चुअली में आपको वहाँ पे प्लेसमेंट स्टूडेंट्स के क्राउड के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए प्रॉपर असिस्टेंस आपको हायर एजुकेशन की टीम प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम। आप बस हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारी टीम जो आपको अच्छे से गाइड करती है एडमिशन लेने में। एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, वहां से आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन की पूरी काउंसलिंग आपको मिल जाएगी। इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी तो ये बैच अवेलेबल है, चैट सपोर्ट हमारे लिए सबके लिए ओपन हमने कर रखा है। और अगर आप इसका मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी आपको हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसको जरूर फिल कर देना। इसके थ्रू हमने काफी सारे स्टूडेंट्स को हर साल एडमिशन लेने में हेल्प करी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ।
तरफ। अब आपको जैसे ही पता चल गया कि भाई आपका रैंक अगर 3500 से ऊपर है तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अगर आपका रैंक ज्यादा आ गया तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता, तब भी मिल सकता है अगर आपने स्ट्रेटेजिकली अपनी काउंसलिंग को अटेंड करा और जो कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल थे उनमें से कौन सा कॉलेज आपको अच्छी आरओआई दे रहा था उसके ऊपर आपने ध्यान दिया। तो ये सारी चीजें आपके लिए आगे जाके मैटर करेगी, जो कि हम आगे कवर करेंगे टॉपिक्स के अंदर। अब इनके कॉलेज की कट ऑफ देख लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स के ऊपर बात करें तो विप्स पीतमपुरा के अंदर जो लास्ट रैंक गया, यहाँ पे ओपी एनओएचएस देखने को मिल रहा है, ओपी एनओएस देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली आपका 85% रिजर्वेशन दिल्ली कैंडिडेट है और ये 15% आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट है। तो यहाँ पे विप्स पीतमपुरा का मैक्सिमम रैंक गया 541 का और आउटसाइड दिल्ली के लिए 453 का। वेरेस अगर महाराजा सूरजमल का देखते हैं तो लास्ट टाइम सेकंड शिफ्ट के अंदर 717 और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 333 पे क्लोज हो गया एडमिशन। महाराजा अग्रसेन रोहिणी के अंदर 924 पे लास्ट एडमिशन क्लोज हो गया। अगर आपका 1000 से अंडर में रैंक आ रहा है तो ये 3 सूटेबल ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं। देन इसके बाद जिम्स रोहिणी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट जो इनका सेकंड शिफ्ट में रैंक गया अप्रोक्सीमेटली 1400 के आसपास में गया था। और आईआईटीएम के भी 2 कैंपस, एक इनोवेशन एक इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन वाले कैंपस के अंदर 1800 अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम रैंक चला गया था। देन इसके बाद कुछ कॉलेजेस जैसे कि डॉन बॉस्को, टेक्निया की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और आइडियल इंस्टीट्यूट, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको इतना रैंक आ रहा है। जैसे कि 4500 रैंक तक भी आपको शिफ्ट 2 के अंदर टेक्निया में एडमिशन मिल गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ता है कॉलेजेस को लेके कि कहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल सकता है। अगर आप खास तौर पे टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो देन यू नीड टू डू मोर वर्क ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें आपको प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे शिफ्ट का क्या इंपैक्ट होता है वो भी देख लेते हैं। जो शिफ्ट 1 होती है उनका हाई डिमांड होता है, क्लोजेस अर्लियर, बहुत जल्दी इनके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, बहुत जल्दी सीटें ऑक्यूपाई होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट 1 के अंदर और शिफ्ट 2 के अंदर ऑलमोस्ट 1000 रैंक का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जिनमें आपको सेकंड शिफ्ट के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसका सिर्फ एक यही रीजन होता है, एक तो टाइमिंग्स को लेके और दूसरा कट ऑफ जब ड्रॉप होती है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे गिर जाती है। सेकंड शिफ्ट देखेंगे तो आपको आराम से कट ऑफ में नंबर आ सकता है और बैकअप ऑप्शन के तौर पे सेकंड शिफ्ट एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स की कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे कि 1-2 ऑप्शंस को ही वो अच्छा समझते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 3-4 कॉलेज का नाम डालेंगे और बाकी कॉलेजेस को इग्नोर कर देंगे। वेयर ऐसा नहीं है। आज की डेट में आईपी यूनिवर्सिटी के काफी सारे कॉलेजेस बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं, टाइमली अपने सिलेबस को अपडेट कर रहे हैं, फैकल्टीज को अपडेट कर रहे हैं और साथ में उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करा है ओवर द टाइम पीरियड। और स्कोर अगर लो है तो कोई एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन का चांस नहीं, ये भी एक मिथ है स्टूडेंट्स के बीच में। सीयूटी एंड आईपीयूसीटी बोथ आर सेम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीयूटी की कोई भी रेलेवेंस नहीं है और बहुत कम यूनिवर्सिटीज है बीसीए के लिए। ऐसे में आईपीयूसीटी काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है और आईपीयूसीटी को अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, इनके एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे एडमिशन मिलने की। इसका पीडीएफ आपको चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको और डिटेल में चाहिए तो चैनल के साथ बने रहिए और हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जब हम टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट करते रहते हैं और स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं एडमिशन लेने में। ये हमारा एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट है जो कि बीसीए एग्जाम को रिप्लिकेट करा गया है, जो 2024 का था। इनको हमने अपने मॉक टेस्ट सिस्टम में डाल दिया। आप इसको अटेम्प्ट करके ये देख सकते हैं कि कितना आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। बाकी इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो ताकि हमारे मेंटर्स, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करा सके एग्जाम के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।